बीएड के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के छात्र ध्यान दें कि आपको समर्थ पोर्टल पर अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले गूगल पर आप यहाँ पे सर्च करेंगे CSJMU सर्च किया तो तुरंत सबसे पहले ये आपकी आगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, इसके होम पेज पर जाएंगे और जैसे ही ये होम पेज खुल रहा है, एक बार देखेंगे ये आपका होम पेज खुल गया। इसको हटा देंगे, इसको अलग क्लिक कर दिया, ये साइड से हो गया। ठीक है, अब हम इस लाइन को देखिएगा ऊपर सबसे पहले यहाँ पर सबसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ लॉगिन। इस लॉगिन को जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन पर ही आप देखेंगे स्टूडेंट लॉगिन है, तो स्टूडेंट लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप देखिएगा ये इस तरह से आपके पास एक पेज, नया पेज खुल करके आ गया स्टूडेंट पोर्टल। और ये पोर्टल आ गया है तो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर भरना है प्रत्येक को अपना, और यहाँ पर अपना पासवर्ड भरना है और इसके बाद लॉगिन करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर भरना, पासवर्ड भरना और लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो जैसे आपने अपना इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड भर लिया, इसके बाद लॉगिन करेंगे। इस तरह से लॉगिन करने के बाद इस तरह से हमारे पास ये पेज खुल करके आएगा। तो हमारा यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपको कोने में ये दिखाई दे रहा है, तो ये इनरोलमेंट नंबर हमारा रहेगा और इस तरह से ये हमारा पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पर हम अपना चेक करेंगे, क्लिक हियर, क्लिक हियर। यहाँ पे हम अपनी डिटेल चेक कर लेंगे, ये डिटेल सब मेरी सही है। तो जैसे हमारी डिटेल क्लिक सही है तो बस हम इसको स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे और क्लिक हियर सिलेक्ट योर कोर्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ये हमारे कोर्स की डिटेल आ गई है। तो हम ये अपने इसमें से हमें जो BA और BSc BCom के अनुसार जो हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं उन्हें मुझे यहाँ पर लेना होगा। तो ध्यान रखिएगा, तो सब्जेक्ट सिलेक्ट करते वक्त हमें बहुत सावधानी बरतनी है और हमें दो यानी मीन्स ये नीचे दिए गए हैं, इनमें से सिलेक्ट करके अपने सब्जेक्ट सोच समझ कर लेने हैं और इन्हीं का हमें पेपर देना है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुरुआत से ऊपर से हम नीचे आते हैं। तो ये तो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको तो देख लीजिएगा, ये कंपलसरी है। टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये हमारा कंपलसरी है। इसके बाद हमारा ये फिजिकल साइंस, कंप्यूटर और सोशोलॉजी, तो यहाँ पे ये साइंस ग्रुप का है तो मैं साइंस ग्रुप में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगला हमारा बायोलॉजिकल साइंस है तो मैंने बायोलॉजिकल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इससे हमारा कोई मैच नहीं हो रहा तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही ब्लैंक इसमें छोड़ दिया मैंने। आपका अगर इसमें मैच हो रहा है तो आप इसमें लेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और इसके बाद एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये सरल पेपर मुझे लगता है तो मैं इसको लूँगा। आपको जो सरल लगे वो आप इसमें लीजिए। मैंने और मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। इस तरह से ये मेरा सबमिट हो गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो हमने पेपर सेलेक्ट किए वो उनके नाम लिख करके आ गए हैं। ये देखिए, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये हमारे 4 पेपर हो गए। इसके बाद नीचे ये जो दिए गए हैं वो प्रैक्टिकल करने इतना होने के बाद हमने यहाँ पे सबमिट कोर्स यहाँ पे करना है, सबमिट कोर्स। ये अब ये पूछ रहा है कि आप कंफर्म करना चाहते हैं तो यस। तो ये हमारा इस तरह से ये पूरा हमने सब्जेक्ट जो है क्लियर कर लिया है। अब इसके आगे हमें और भी जाना है, कोर्स सबमिट सक्सेसफुली क्लिक किया, तो इसको भी देख लेना है मुझे। अब मैंने ये कर लिया है तो मुझे इसका एक प्रिंट आउट निकालना है, तो मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। तो ये प्रिंट आउट निकल आया है। ठीक है, मैंने प्रिंट आउट, ये मेरा सेव हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कोर्स का। इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, एक कोने पर देखेंगे एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे
चेक कर लीजिएगा कि कोई ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया हो, उसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके सारा कुछ देख लीजिएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक फॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म देख लीजिएगा कि यहाँ पे अगर डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड को देख लीजिए, डिसेबल्ड नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यानी जो फिजिकल विकलांग हैं उनके लिए है, तो नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। इसके बाद ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो आ गए हैं। ठीक है, सारा कुछ देख लीजिएगा यहाँ पर। ये हमारे सभी जो सेलेक्ट किए थे सब्जेक्ट आ गए, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंट। ये चार जो हमारे प्रैक्टिकल के हैं, तो प्रैक्टिकल हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। वह सबमिट होने के बाद ये हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये दे रहा है सबमिट एग्जाम फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, ये इन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ये देखो ये आ गया। पूरा नीचे तक हम देख लेते हैं कि जो हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए वही हैं। ये देखो थ्योरी वाले 4 हैं, तो ये थ्योरी के 4 हो गए। नीचे प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल लिख करके आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये। अब यहाँ से हम ये कोने पे लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन कर देंगे। और ये प्रिंट आउट मुझे निकाल कर सेव कर लेना है, और आवश्यकता पड़ने पर कॉलेज में या विश्वविद्यालय जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसको जमा भी करना है, और हमारे पास ये प्रूफ के तौर पे रहेगा कि हाँ हमारा फॉर्म फिल हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास अपना हो गया क्लियर। बस एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ सारी डिटेल को कि हमारा सारा कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सारा कुछ हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पे कहीं कुछ नहीं आ रहा, सारा कंप्लीट हो गया है मेरा फॉर्म। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, पूरा कंप्लीट है फॉर्म। देखो, यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर कोर्स इन दिस साइकिल, इस तरह से लिख करके आया। मीन्स ये हमें बता रहा है कि ये कंफर्म हमारा कोर्स जो है सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ से हम प्रिंट आउट निकालना चाहें तो हम प्रिंट आउट अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिंट आउट अपने निकाल लेते हैं। वही प्रिंट जो अभी मैंने दिए थे तो वो दोबारा से हम प्रिंट करके निकाल सकते हैं।